वहीं बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सल उन्मूलन अभियान को मिली बड़ी सफलता। 50 माओवादियों ने किया सरेंडर। माओवादियों पर था कुल 68 लाख रुपए का इनाम। लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए थे नक्सली। कई वारदातों में शामिल थे सभी नक्सली और बड़ी कामयाबी मिली है। माओवादियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम था। लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती ये नक्सली बने हुए थे। तो साफ है कि जिनको बैलेट में विश्वास है वो मुख्यधारा में लौट रहे हैं और जिनको बुलेट की भाषा समझ आती है तो उनको उस तरीके से एलिमिनेट किया जा रहा है। नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़्यादा लोग वही हैं जो बैलेट पर विश्वास कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे संकेत इस वक्त मिल रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोग नक्सलवाद का रास्ता छोड़ रहे हैं। 50 माओवादियों ने सरेंडर किया है। माओवादियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम था। इन पर लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए ये चुनौती बने हुए थे नक्सली। कई वारदातों में शामिल थे इससे पहले। नक्सल उन्मूलन अभियान को ये बड़ी सफलता मिली है। 50 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। माओवादियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम था। लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए ये नक्सली चुनौती बने हुए थे। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन हो रहा है उसके बाद सरेंडर कर रहे हैं नक्सली। और हमारे सहयोगी भरत दुर्गम इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भरत, बहुत बड़ी कामयाबी इसे माना जाए और जो सरकार वहां पर अभियान चला रही है लोन बराटू अभियान, किस तरह का मैसेज जा रहा है नक्सलियों के बीच? बिल्कुल लोकेंद्र, आपको बता दूं जिस तरीके से माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं पुलिस की जो मजबूती है और 2 गुना और बढ़ते हुए नजर आ रही है। इनकाउंटर में तो सफलता मिल ही रही है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से पुलिस के जो बल है जवानों को एक नई पूर्ति मिलती है। वहीं देखा जाए तो आज जिस तरीके से बड़ी तादाद में माओवादियों का चैंग एक तरीके से बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव और सीआरपीएफ के डीआईजी नेगी के समक्ष इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं जिले के जो उच्च अधिकारी हैं बीजापुर एसपी और डीआईजी ने जो प्रोत्साहन राशि है सरकार की योजना के तहत जो गाइडलाइन बनाई गई थी, पुनर्वास जो नीति थी नक्सलियों की घर वापसी होने के बाद जो राशि उनको दिया जाना था, वो प्रोत्साहन जो राशि है पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा उनको दी गई है। देने के पश्चात उनको द्वारा ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से वो माओवादियों के साथ रह के माओवादियों का सपोर्ट करते थे और माओवादियों के लिए काम करते थे, कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना है उससे वो प्रभावित होकर मुख्य धारा पे वो जुड़ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी सफलता बीजापुर पुलिस के जो अधिकारी है उनको देखने को मिल रही है। जी लोकेंद्र, और अगर इन नक्सलियों की बात करें तो क्या हार्डकोर नक्सली भी इसमें शामिल है? इनकी पहचान बताई गई है कुछ? देखिए लोकेंद्र, आपको बता दूं जो माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया उसमें एसीएम आरपीसी इन तरीके के नक्सली हैं। आरपीसी बेसिक तौर पे गांव में जो जनता सरकार होता है नक्सलियों का जो अंग होता है, जो गांव पे इन लोग लीड करते हैं, आईडी हो या फिर टिफिन बम हो, इस तरीके के जो हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं, आईडी लगाते हैं, टिफिन बम लगाते हैं, इस तरीके की चीजों को वो अधिकांश तौर पे गाँव पे अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी वो माओवादियों के लिए पैरवी करते हैं। ऐसे में एक बड़ा जो चैंग एक तरीके से गाँव में इन लोगों को माना जाता है। वही कितने बड़े नक्सली थे इस पर अगर बात की जाए तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि बड़े कैडर के नक्सली भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इन लोग जिस तरीके से काम करते थे, इनकी जो भूमिका नक्सल संगठन में होती थी, इससे बड़ी जो मात है जवानों को इन लोगों ने दिया है। कई बार कई लोगों को कई घटनाओं पे इन्होंने जवानों को नुकसान पहुंचाया। तो स्वाभाविक सी बात है इतने बड़े नक्सलियों, एक नहीं दो नहीं, इतनी बड़ी तादाद में माओवादियों का समर्पण करना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो पुलिस की जो मजबूती है, पुलिस जिस तरीके से देश के गृह मंत्री की जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 तक असर होता हुआ भारत नजर